हेलो फ्रेंड्स, आज भी मुझे याद है जब मैं एक सेमिनार में छात्रों से कन्वर्सेशन कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, तो मैंने छात्रों से पूछा सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे चैलेंज वाली सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे ज्यादा टफ आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है। तभी एक स्टूडेंट ने खड़ा होकर जवाब दिया, सर मैथमेटिक्स। और थोड़ा देर के लिए उसने पॉज लिया, बोला मैथमेटिक्स, कंटिन्यूअस पेन इन आवर माइंड, आवर ब्रेन। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है वह मैथमेटिक्स है। दोस्तों, अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में भी मैथमेटिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है और इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ाने वाली है। और अचरज की बात है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ही फेल करते हैं। दोस्तों, आज इसी के संदर्भ में मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, एजुकेशनल कोच, आपको 5 टिप्स बताएंगे कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को किस तरह पढ़े जो आपके लिए इजी हो जाए। 5 टिप्स जाने से पहले सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वह है कि आपका मैथमेटिक्स का स्टेटस क्या है, एक्सीलेंट है, गुड है और एवरेज है। इन तीनों में से आपको एक वर्ड लिखने की जरूरत है। यस, आप अभी अपना वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें एक्सीलेंट, एवरेज और गुड, तीनों में से एक लिखें। फ्रेंड्स, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें एक्सीलेंट। आपका एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट, एवरेज और गुड। यस, वेरी नाइस। दोस्तों, जो 5 टिप्स है मैथमेटिक्स पढ़ने का, फर्स्ट टिप्स है बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, आपको जो मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट नहीं आता है, आपका मार्क्स कम आता है और मैथमेटिक्स जो वीक होता है, उसका सबसे फर्स्ट रीजन है योर बेसिक नॉलेज, योर बेसिक कंसेप्ट अच्छा नहीं है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है कि आपका जो स्टडी स्टैंडर्ड 1 से लेके आप 10 तक करते हैं, उसमें जो चीजें पढ़ाई जाती है वही आपका बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत आपका 1 से 20 तक एटलीस्ट आपका जो टेबल है वह आपको जुबानी याद आनी चाहिए और इससे ज्यादा आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 30 तक का पहाड़ा टेबल आपको हमेशा माइंड में, टंग पे आना चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, आपका जो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ एक्सेट्रा जो आपको बेसिक चीज है वह थ्रोली आना चाहिए, उसमें आपको मास्टरी प्राप्त होना चाहिए, तभी जाके आपका बेसिक कंसेप्ट सही होगा। इसके अलावा आपका जो अलजेब्रिक फार्मूले या ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं, उसका आपको हमेशा अपने मन में नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार क्लिक करने के बाद वह सारे फार्मूले आपको याद आना चाहिए। दोस्तों, जो सेकेंड टिप्स है दैट इज पढ़ाई से पहले आपको उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ाई से पहले टॉपिक पढ़ें। यस फ्रेंड्स, जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में, आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे जो कल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी उसको एक दिन पहले आपको घर में पढ़ने की जरूरत है। यस फ्रेंड्स, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं नए सब्जेक्ट का तो ABC नहीं जानता हूं, उसको घर पे कैसे पढ़े, उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। फ्रेंड्स, जब आप नए टॉपिक को घर पे पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट जो फायदा होगा वह आप उस सब्जेक्ट से फेमिलराइजेशन हो जाएंगे, आप उस सब्जेक्ट को बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पढ़े और कुछ समझ में नहीं आए। आप जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। थर्ड जो फ्रेंड्स आपको जो फायदा होगा, फायदा यह होगा कि जब आप उस सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा और जो समझ में नहीं आएगा वह कल क्लास में समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त यदि क्लास में भी उस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट है,
कोई भी समस्याएं हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू आप अपने टीचर से क्लास में पूछ सकते हैं, और क्लास में भी वह डाउट क्लियर नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांगकर उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं, उस कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट था, पढ़ाई से पहले टॉपिक पढ़े। 100% आप टॉपिक पढ़कर ही न्यू क्लास में जाए तो बड़ा ही मजेदार क्लास होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आपके टीचर के लिए। थर्ड टिप्स है वो है गणित का क्लास कभी मिस ना करें। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप सीखने की जरूरत है, और यदि उस स्टेप में आप एक स्टेप मिस कर देंगे तो आप गणित सीख नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और वहां पे एक स्टेप ना हो तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए फ्रेंड्स आप कदापि भी गणित का क्लास मिस ना करें। यदि आप मिस करते हैं तो अवश्य उसी दिन अपने फ्रेंड के साथ उस सब्जेक्ट पे डिस्कस करें, उस टॉपिक पर डिस्कस करें, और यदि फ्रेंड से भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जरूर 100% आप उस टीचर से जाकर मिले और एक्स्ट्रा टाइम मांगकर उस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पढ़ाई करें, तभी जाकर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। जो टिप्स नंबर 4 है दैट इज रेगुलर मैथमेटिक्स अपने लाइफ में यूज करें। यस, मैथमेटिक्स लाइफ पे यूज करें। किस तरह? आपको यह प्रश्न आपके माथा में आ रहा होगा, यह प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइफ में मैथमेटिक्स किस तरह यूज करें। यस फ्रेंड्स, यदि आपके पास यदि बाइक है तो बाइक का एवरेज क्या है उसको आप निकालकर वहां पे एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाइक का पर किलोमीटर आवर क्या रेट है उसको आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप कृषि का भूमि मापन किस तरह किया जाता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वहां पे मैथमेटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। बिजनेसमैन है तो आपका कैलकुलेशन विदाउट मोबाइल, विदाउट कैलकुलेटर होना चाहिए, जिससे कि आपको मैथ फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में आता रहे। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जहां आप जीवन में मैथमेटिक्स का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। 100% आपको इंटरेस्ट बनेगा और मैथमेटिक्स सीखने का, समझने का जो तरीका है वह आपको ऑटोमेटिक आएगा। दोस्तों मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का जो 5th टिप्स है दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। गणित ऐसा एक विषय है जिसका प्रैक्टिस करना 100% अनिवार्य है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स में आप मास्टरी नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, इंफॉर्मेटिव समय में मैथमेटिक्स भी वीडियो के द्वारा पढ़ाया जाता है, वीडियो के द्वारा सीखा जाता है। ऑनलाइन क्लास में भी वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है और 100% स्टूडेंट वहां पे समझ लेता है, और समझने के बाद वह प्रैक्टिस नहीं करता है। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स में मास्टरी प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मन में एक विचार आता है, मन में एक आस्था है कि मैं मैथ को भी रट कर सीख सकता हूं। फ्रेंड्स मैं आज क्लियर कट कहना चाह रहा हूं कि मैथ को आप लिखकर ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैथ में मात्र आप जो फॉर्मूले हैं उसको रट सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इसलिए आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना है तो आपको 100% सॉल्व करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करने की जरूरत है। विदाउट सॉल्विंग यू कांट गेट नॉलेज इन मैथमेटिक्स। दोस्तों इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप हाईली क्वालिफाई होंगे। और 100% मेरा दावा है कि हमारे द्वारा जो 5 टिप्स बताया गया है उस 5 टिप्स को करेंगे, आप 5 टिप्स को अपनाते हैं तो 100% एकेडमिक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करके आएंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों
आज मैं फिर एक अच्छी सूचना आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि मैं हर संडे लाइव वेबिनार मैं अपने कोर्स स्टूडेंट मास्टरी ऑनलाइन कोर्स में आ रहा हूं, जहां पे मैं स्टडी ऑफ प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देता हूं और आपको पढ़ाई में जो भी समस्या है, प्रोसेस में जो भी समस्या है, उसका मैं उस दिन डिस्कस करता हूं। इसलिए आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप संडे को हमारे वेबिनार में आकर भाग ले, पार्टिसिपेट करें और स्टडी ऑफ प्रोसेस की पूरी जानकारी प्राप्त करें। फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं लाइव वेबिनार में।